हेलो हाय वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, कल और परसों 2 वीडियोस मैंने जो डाले थे उसमें आपको मैंने उपचारात्मक आहार थेरेपेटिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। सो आज उसी से रिलेटेड मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। सो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट, थेरेपेटिक न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सो आप कोशिश कीजिएगा, आप सॉल्व कीजिएगा। अगर आपने वीडियो देखी है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, थेरेपेटिक न्यूट्रिशन के साथ। चलिए, आपके फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उपचारात्मक आहार तैयार करने के संदर्भ में विशेषज्ञों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। सही कथन बताइए। उपचारात्मक आहार तैयार करने के संबंध में कह रहा है कि यदि किसी पेशेंट के लिए जो डाइट रेडी करनी है, सो एक्सपर्ट को उसमें किस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है, एक्सपर्ट्स को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सो देखिए, इसमें चलते हैं आपके रोगी की आर्थिक स्थिति, उसकी धार्मिक व सामाजिक स्थिति, रोगी शाकाहारी है या मांसाहारी, आहार संबंधी इतिहास। जब रोगी के लिए डाइट चार्ट बनाया जाता है तो उसकी क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। रोगी की आर्थिक स्थिति, ये देखिए शायद ये आपके, हाँ जी, ये कूट में दिया हुआ है आपके। रोगी की आर्थिक स्थिति, उसकी धार्मिक एवं सामाजिक, रोगी शाकाहारी है या मांसाहारी, आहार संबंधी इतिहास। सो देखिए, कूट 1 और 2 सही है, 1 2 3 सही है, 1 3 4 सही है या फिर सभी सही है। सो देखिए, इसमें जब रोगी के लिए डाइट चार्ट रेडी किया जाता है, उपचारात्मक आहार की सलाह दी जाती है, सो विशेषज्ञों को किन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। देखिए, रोगी की आर्थिक स्थिति, कि जिस भी फूड के बारे में बताया जा रहा है रोगी उसको अफोर्ड करता हो, इकोनॉमिक उसकी जो कंडीशन है वो ऐसी हो कि वो उस जो फूड को अफोर्ड कर सके। उसकी धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति से कोई मतलब नहीं है जो भी उसके लिए डाइट रेडी किया जा रहा है, ठीक है। रोगी शाकाहारी है या मांसाहारी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर जो पेशेंट है वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नॉन वेजिटेरियन है सो ईजी है, क्योंकि वो दोनों तरह का फूड इनटेक कर सकता है। बट अगर कोई वेजिटेरियन है सो उसके लिए मांसाहारी रेकमेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो मांसाहारी नहीं लेता। सो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आहार संबंधी इतिहास, डाइट हिस्ट्री उसकी कैसी है, ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, किसी फूड से एलर्जी तो नहीं है। सो ये सब चीज़ें विशेषज्ञों को ध्यान रखने की होती है। सो इसके अंदर आपके 1 3 एंड 4, सो देखिए 1 3 एंड 4 आपके आ रहा है कूट में, ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मोटे व्यक्ति के आहार आयोजन में लाभकारी तत्व हैं। मोटा जो व्यक्ति है उसको आहार देना है, सो उसके आहार में कौन सी चीज़ें हैं जो उसको बेनिफिट देने वाली हैं। सो कौन सी चीज़ें हैं? दही और हरी सब्जियां, चुकंदर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, खीरा, गाजर, मूली, टमाटर, पालक, लौकी एंड उपरोक्त सभी। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई मोटा व्यक्ति है तो उसके आहार आयोजन में देखिए दही है, वो वेट गेन नहीं करती, हरी सब्जियां इंपॉर्टेंट है, चुकंदर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, खीरा सब ले सकता है वो इजीली, क्योंकि इसमें किसी में भी फैट नहीं आ रहा। सो आपके ये सभी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट के 2 वीडियोस देखे हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट को इजीली कर पाएंगे। सो अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप मेरे लास्ट के 2 वीडियोस देख लीजिएगा, वो थेरेपेटिक न्यूट्रिशन से रिलेटेड ही है, उसमें सब एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आप देख लीजिएगा, ओके। चलिए, मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अतिसार से प्रभावित रोगियों के लिए निम्नलिखित में से क्या वर्जित है। यदि किसी व्यक्ति को डायरिया है सो उसको क्या जो है रिस्ट्रिक्टेड है, क्या नहीं देना चाहिए। फलों का रस, चीनी और गुड़,
पत्तों वाली सब्जियां या फिर तले हुए भोजन। देखिए इसके अंदर आपको कल मैंने बताया था डायरिया का अगर पेशेंट है तो उसको क्या नहीं देना चाहिए। डायरिया का पेशेंट है सो उसको पत्ते वाली सब्जियां, फाइबर नहीं देना चाहिए क्योंकि उसके डाइजेशन ऑलरेडी ख़राब है। सो उसको उसके पाचन तंत्र को थोड़ा आराम की ज़रूरत है। सो फाइबर नहीं देते हैं, चीनी गुड़ नहीं देते हैं क्योंकि इससे डायरिया बढ़ता है। और फ्राइड फूड आप सब जानते हैं कि फ्राइड फूड नहीं देते हैं। सो ये सब चीज़ें इसके अंदर वर्जित है। लेकिन फलों का रस देते हैं क्योंकि फलों का रस जो है हाइड्रेट रखने के लिए पेशेंट को दिया जाता है। डायरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड रिकमेंड किया जाता है कि लिक्विड लेना चाहिए ताकि पेशेंट को डिहाइड्रेशन ना हो। ठीक है। सो आपके इसमें ऑप्शन कूट में आ रहा है आपके 2, 3 और 4। 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर हमें सी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। Okay, now the next question is, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। देखिए इसमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। उन स्टेटमेंट्स में से हमें चूज करना है कि राइट स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, सत्य कथन को चूज करना है। सो सत्य कथन को चूज करना है तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कब्ज को दूर करने के लिए आहार में रेशे युक्त भोजन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन है किसी व्यक्ति को सो उसके जो आहार है, फूड है, क्या उसमें रेशे युक्त भोजन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहा है। तो क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको फाइबर ज़्यादा दिया जाता है ताकि वो जो है उसकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो सके। और उच्च रक्तचाप व हृदय रोगियों में सोडियम की अधिक मात्रा देना चाहिए। स्टूडेंट्स लास्ट के वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है, क्या उच्च रक्तचाप अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। उच्च रक्तचाप व हृदय के रोगियों में क्या सोडियम अधिक मात्रा में देना चाहिए? नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा करेंगे, सोडियम ज़्यादा मात्रा में देंगे तो हाई बीपी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी और हार्ट डिजीज़ जिसको है तो हार्ट की प्रॉब्लम भी उसकी बढ़ सकती है। सो सोडियम रिस्ट्रिक्टेड होता है। सो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट इसमें जो दिया गया है ये पूरी तरह से गलत है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है ये बिल्कुल सही है। सो हमें इसमें क्या देखना है, हमें सत्य स्टेटमेंट को चूज़ करना है। सो राइट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, ए में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ये हमारा जो राइट स्टेटमेंट 1 वाली सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा, ज्वर की अधिकता, मितली, वमन, डायरिया, पाचन तंत्र संबंधी ऐसे विकार में रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। देखिए ज्वर आपको बताया था मैंने, फीवर, मितली ये नोजिया होता है, जैसे वॉमिटिंग से पहले जो आपका जी मिचलाना टाइप्स उसको बोलते हैं मितली। और आपके वमन वॉमिटिंग, डायरिया और पाचन तंत्र संबंधी ऐसे विकार में रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। देखिए ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इसमें देखिए कैसा फूड देना चाहिए। सॉलिड देना चाहिए नहीं, क्योंकि अगर सॉलिड देंगे फीवर में डाइजेशन ठीक नहीं होता तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। नोजिया में नहीं सॉलिड फूड दे सकते, वमन में नहीं, मतलब वॉमिटिंग में नहीं दे सकते, डायरिया में नहीं दे सकते क्योंकि डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है सॉलिड फूड। पाचन तंत्र संबंधी ये सब प्रॉब्लम्स में कैसा फूड देते हैं, तरल आहार देते हैं ताकि पेशेंट उसको ईजीली डाइजेस्ट कर सके। ओके, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें भी आपके 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें इसमें सही कथन को चूज करना है। सो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। प्रोटीन वाला आहार मधुमेह के रोगी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि मधुमेह रोगियों को अधिक से अधिक प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए। सो हमें इसमें क्या देखना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है, कौन सी है। तो दोनों स्टेटमेंट पढ़िए अच्छे से और चलिए देखते हैं इसमें कूट में क्या दे रखा है। आपके कूट में दिया हुआ है क्या ऑप्शन ए सही है, क्या बी में आपके क्या सेकंड स्टेटमेंट सही है, 1 और 2 दोनों सही है या फिर सही नहीं है। सो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपके आ रहा है प्रोटीन वाला आहार मधुमेह के रोगी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, बिल्कुल सही है।
ये स्टेटमेंट, और मधुमेह रोगियों को अधिक से अधिक प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए, ये स्टेटमेंट भी सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, सही कथन यही है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सूची मिलान का क्वेश्चन है। सूची मिलाइए। एक तरफ आपको दिया गया है आहार प्रयोग एंड दूसरी तरफ आपको दिया गया है आहार का प्रकार। सो किस तरह की डिजीज़ में, किस तरह की प्रॉब्लम में किस प्रकार का आहार लेना चाहिए। सो देखिए, फर्स्ट आ रहा है आपके टाइफाइड ज्वर। टाइफाइड ज्वर मैंने आपको बताया था, फीवर के अंदर कैलोरी की मांग जो है वो बढ़ जाती है। सो ये किसके साथ मैच हो रहा है, ये आपके हो रहा है 2 के साथ मैच। ठीक है, और अधिक बीएमआर में आपके क्या लेते हैं, अधिक बीएमआर में आपके ज़्यादा रेशेदार खाद्य पदार्थ लेते हैं। सो ये इसमें आपके आ रहा है 4। डायरिया, पाचन नली को विश्राम के लिए, देखिए जब डायरिया है और पाचन नली को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, फूड पाइप को रेस्ट की ज़रूरत है। सो उसमें क्या लेते हैं, कम रेशे लेते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा रेशे लेंगे तो उनको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। सो इसलिए कम रेशे लेते हैं, नंबर 1। और आहार नली में सुधार लाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, ब्लेंडेड आहार देते हैं, जिससे कि आहार नली में सुधार हो सके, क्योंकि सॉलिड फूड जो होता है उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। ठीक है, सो ये आपके मिल रहा है 3 के साथ। सो टाइफाइड ज्वर, कैलोरी ज़्यादा, अधिक बीएमआर, ज़्यादा रेशेदार, डायरिया, पाचन नली के विश्राम के लिए कम रेशे, और आपके आहार नली में सुधार के लिए ब्लेंडेड फूड। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके एक तरफ ये भी सूची मिलाइए क्वेश्चन है, एक तरफ आपके दिया गया है रोग और आपके दूसरी तरफ दिया गया है पोषक तत्व। तो फर्स्ट आ रहा है आपके क्वाशियोरकर में देखिए आपके प्रोटीन चाहिए होता है, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर मरासमस रोग होता है। परनीशियस एनीमिया आपके होता है फॉलिक एसिड चाहिए होता है, क्योंकि फॉलिक एसिड की कमी से परनीशियस एनीमिया होता है। बेरी इज थायमिन, बेरी रोग किसकी कमी से होता है, थायमिन की कमी से। और बेरी रोग होने पर कौन सा पोषक तत्व चाहिए होता है, थायमिन मीन्स कि आपके B1। ग्लोसिटस आपके राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। ठीक है, जिसमें आपके जो होठों के किनारे हैं कट फट जाते हैं। ठीक है, सो और मुंह में छाले भी हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं। सो राइबोफ्लेविन B2। ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन D। सो किस रोग में कौन सा पोषक तत्व चाहिए और किस रोग में कौन सा रोग जो है किस पोषक तत्व की कमी से होता है, दोनों ही बातें इसके अंदर बताई जा रही हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th नंबर क्वेश्चन। ये है एजर्शन और रीज़न। देखिए, अधिक नमक तथा कम पोटेशियम के सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा होता है। कल मैंने आपको पढ़ाया था, वीडियो में बताया भी था, आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सभी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अधिक नमक तथा कम पोटेशियम से हाई बीपी होता है, सोडियम कम लेना चाहिए, और अधिक अगर सोडियम लेंगे तो हाई बीपी होता है, कल मैंने बताया था। रीज़न क्या बोलता है, रीज़न इज उच्च रक्तचाप में प्रचुर मात्रा में हाई बीपी में प्रचुर मात्रा में फलों तथा सब्जियों की सलाह दी जाती है। ये स्टेटमेंट भी सही है, एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन एजर्शन बिल्कुल सही है, लेकिन जो रीज़न है वो क्या है, आंशिक रूप से सही है। उच्च रक्तचाप में फलों तथा सब्जियों की सलाह दी जाती है, लेकिन पूरी तरह से ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। सो आपके ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। मेरी जो थेरेपेटिक न्यूट्रिशन की लास्ट 2 वीडियोस आप देखेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप समझ पाएंगे और ये प्रैक्टिस इजीली आप कर पाएंगे। मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, और थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।